11। तो प्रश्न संख्या 3 में आ जाती हूँ मैं। आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। ज्योतिबा फुले अध्याय का नाम है। तो अगला प्रश्न है आपका, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। मतलब जो परिवार के बारे में ज्योतिबा फुले ने बताया है, क्या आपकी सोच में भी वैसा ही परिवार सही है? तो ज्योतिबा फुले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। लेकिन ऐसा कहकर वो सभी धर्मों का सार ग्रहण करने का संदेश देते। देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर ज्योतिबा फुले ये बात कह रहे हैं कि पिता बौद्ध होने चाहिए, तो वो बौद्ध धर्म को अपना ले नहीं, बौद्ध धर्म में जो भी अच्छी बातें कही गई हैं, उन अच्छी बातों को, यानी उस धर्म का जो सार है, ठीक है, उसको अपनाएं। ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें। तो मेरे विचार से अगर आप किसी भी धर्म की अच्छी बातें जो कही गई हैं वो स्वीकार करते हैं, वो अपनाते हैं, तो वो एक आदर्श परिवार जरूर होता है। लेकिन ऐसा कहकर वो सभी धर्मों का, यानी कि जितने भी धर्म उन्होंने बताए, उनके सार को ग्रहण करने की बात कही गई। देखिए, धर्म की किताबों में हमेशा अच्छी बातें लिखी होती हैं। उन सारी अच्छी बातों को अगर आप अपनाते हो तो आप भी एक अच्छे इंसान बन जाते हो, ठीक है। यद्यपि हमें सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए किसी धर्म को अपनाना आवश्यक नहीं है। हमें हमेशा दूसरे के धर्मों का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, आदर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आदर और सम्मान करने के लिए आप अपना धर्म का परिवर्तन कर दें। हाँ, और हम सभी धर्मों का अध्ययन करके उनसे प्रेरणा अवश्य ले सकते हैं, उनके बारे में हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो लिखने के लिए आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले ने नई विवाह विधि की रचना की है। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का जो स्थान है उसे हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र को तैयार किया। ये मंत्र कैसे थे? ये मंत्र ऐसे थे जिसमें नारी अपनी स्वतंत्रता का अनुरोध करती है। वो चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। मतलब कि जैसे शादी होती है तो उसमें अगर ऐसे मंत्र दिए गए हैं कि आप ही मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, आपको मैं ईश्वर मानूंगी, आपकी गुलामी करूंगी, आप जो कहेंगे वो करूंगी, आपकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करूंगी, तो मतलब वहाँ पे पुरुष को प्रधान कर दिया जाता है इन मंत्रों में और स्त्री गुलामगिरी में आ जाती है। तो ऐसे मंत्रों को ज्योतिबा फुले ने हटाने का काम कर दिया। उनके स्थान पर उन्होंने ऐसे मंत्र लाए जिसमें वर वधू आसानी से उसको समझ सके और स्त्री जो है उसे भी अपनी स्वतंत्रता का अनुभव हो सके। और अगर आप मंत्र लिखना चाहते हैं तो वो मंत्र ये है, ये देख लीजिए, आपको मैं बता देती हूँ कि वधू अपने वर से, यानी कि स्त्री जो है वो पुरुष से कहती है कि आज तुम इस बात की शपथ लो कि हमें ये अधिकार दोगे, और ये आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं अपितु गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। क्यों? क्योंकि वो कभी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करती, स्त्रियों को स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है, इसीलिए वो चाहती है कि हमें स्वतंत्रता का अनुभव हो तो तुम ये अधिकार मुझे दोगे। तो ऐसे मंत्र किसने बनाए? ज्योतिबा फुले ने बनाए। अब अगला प्रश्न है, सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए हैं? क्रमबद्ध रूप में लिखिए। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें मराठी भाषा ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया उन्होंने, क्योंकि ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में बहुत रुचि थी और उनकी ग्रहण शक्ति भी तेज थी। शिक्षित होने से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। तो उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया? उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब वो शिक्षित थी और दूसरों को भी पढ़ाने के योग्य हो गई। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन में प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? आप अपने जीवन में क्या अपनाना चाहेंगे? तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और दोनों ने मिलकर कुरीतियों को, अंधविश्वासों को और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त यानी नष्ट करने का प्रयास किया। उनका जीवन
एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल है। एक अच्छे पति पत्नी एक आदर्श पति पत्नी की मिसाल है। हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में एक दूसरे के प्रति एवं लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव पैदा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सामाजिक कुरीतियाँ जितनी भी है तथा अंधविश्वास को ध्वस्त करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तो अगर समाज में कोई अंधविश्वास फैला है और आपको पता चले तो आप भी प्रयास कर सकते हैं उस अंधविश्वास को नष्ट करने का। तो हम उनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि कोई भी अंधविश्वास है, कोई कुरीति है, तो उसको हम ध्वस्त करने का प्रयास जरूर करें। अगला प्रश्न, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दाम्पत्यों को प्रेरणा देता है? तो वो कैसे एक अच्छे पति पत्नी थे? तो वैसे अच्छे पति पत्नी आज के ज़माने में मिलते नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो आज के पति पत्नी यानी दाम्पत्य को क्या चाहिए कि वो उनके जीवन से एक अच्छी प्रेरणा लें। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रभुत्व वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों बाद अगर अलग होते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। आज कंपटीशन का ज़माना है। अगर कोई अच्छा फैमिली हाई लेवल का यानी कि प्रभुत्व वर्ग का कोई प्रतिष्ठित जाना माना पति पत्नी है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है तो फिर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है, वो एक दूसरे को चोट पहुंचाने का काम करता है। वो ऐसे तुल जाता है कि वो एक दूसरे की जड़ें खोद दे, एक दूसरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। क्योंकि आज के आधुनिक समय में क्या है, बिल्कुल कंपटीशन का समय है। यहाँ पे एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने का हर तरह से प्रयास करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई क्या है, वो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल समर्पित थे और एक लक्ष्य कि समाज को सुधारना है उसके प्रति वो समर्पित थे और एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर वो जितने आधुनिक समय में पति पत्नी आते हैं उनके लिए वो एक अच्छा मिसाल कायम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज के पति पत्नी हैं उनको क्या करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि पति और पत्नी को हमेशा एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए, एक दूसरे के अच्छे के बारे में सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी आपको मैंने 7 प्रश्न तो समझा दिए। 8वां प्रश्न काफ़ी लंबा है। इसके बाद एक 9वां प्रश्न है और 9वें प्रश्न में आपको आशय स्पष्ट करने के लिए दिया गया है जिसमें से 2 आशय हैं और 10वें प्रश्न में भी 2 आशय आपको दिए गए हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये 5 प्रश्न अच्छे से समझा दूंगी। लिखने के लिए मैंने फ़ोटो भेज दी है। आप सारे प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद याद कीजिए, कहानी को पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।